जदयू को मिली मजबूती। कई नेताओं ने थामा हाथ विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट स्थित रामचंद्र शरण आजाद पुस्तकालय भवन परिसर में बुधवार को आयोजित मिलन सह सम्मान समारोह के दौरान जदयू को बड़ी मजबूती मिली। इस मौके पर सुशील कुमार सिंह, विजय झा और लाल बाबू महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व सांसद अश्वमेध देवी मौजूद रहीं। समारोह की अध्यक्षता व संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक पटेल ने की। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री अरविंद कुमार कुशवाहा, जदयू जिला अध्यक्ष राम नारायण सिंह, राम बहादुर सिंह, राम बाबू राय, समाज सेवी विश्वनाथ चौधरी उर्फ तूफान चौधरी, चांदनी देवी, रेखा देवी, रीना झा, राम बाबू राय, राजीव कुमार मिश्र, महंत राकेश कुमार, महेश्वर प्रसाद सिंह, अंजनी कुशवाहा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों सहित पार्टी में शामिल नेताओं का स्वागत पुष्पमाला, पाग और चादर ओढ़ाकर किया गया। मंत्री श्रवण कुमार ने नए साथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जदयू की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये किया है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना से लगभग 90% लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जीविका दीदियों को लेकर सरकार की योजनाओं का भी विस्तार से जिक्र किया। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जदयू में हुए इस शामिल होने को आगामी राजनीतिक समीकरणों में पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। आज इस मिलन समारोह के आज प्रखंड के जनता दल के अध्यक्ष आज यहाँ पे उपस्थित अपने माननीय विधायक अशोक कुमार जी, देवी जी, और यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित जनता दल के सभी सम्मानित नेतागण और इस पुस्तकालय में उपस्थित सभी अहिंसा दल के सभी हमारे सम्मानित नेतागण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ पर जीविका की दीदियां भी उपस्थित हैं। थोड़ा आने में विलंब हुआ, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आज सुशील कुमार सिंह के जिनसे हमारा संबंध बहुत कम है और यहाँ से उत्तर प्रदेश तक जब वहां काम करने के लिए पार्टी का जाता हो वहां भी इनका सहयोग इनकी पार्टी का अहिंसा दल पत्रकार काम में है, हम ही लोग सब काम में लगे रहते हैं। पुराना संबंध और संपर्क भी है और आज लाल बाबू महतो जी और विजय झा जी एक तो यही रहता है, सही दूसरे जगह रहता हो, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हम लोगों ने सबके लिए काम किया और हमारे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, उनको सब बात मालूम है, एक बात मालूम है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। लेकिन जिनकी उम्र 20 साल भी है उनको भी
धीरे धीरे बात लोगों को बताना पड़ेगा, जितना पता चलेगा कि कोई आदमी घर से जब निकलता था सिंघिया से समस्तीपुर के लिए, तो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, घर वाले चिंता में लगे रहते थे। और अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था, लड़का और लड़की, तो उसके माता पिता का ध्यान घर पर कम रहता था, काम पर कम रहता था, उतरने के फिर दिमाग लगा रहता था कि गुरु लौटने लगा। उन 3 दिनों ने देखा, और ये घटना सिर्फ सिंघिया की नहीं है, पूरे बिहार में यही घटना घटती है। ये मैं नहीं चाहता, आप बीबीसी का रेडियो जब खोलते हुए न्यूज सुनने के लिए गांव में लोग सुनते थे, समाचार रेडियो से जरूर सुनते थे गांव में, तो जब बीबीसी बोलता था तो 2 बात कहता था, बिहार का नाम नहीं लेता था, कहता था कि जहां धर्म उद्योग चल रहा है उस प्रदेश में ले चल रहा है, तो पूरे देश का आदमी समझ जाता था कि कहां ले जा रहा है, बिहार के बारे में कह रहा है। और दूसरी बात कहते थे, एक तो अपहरण का उद्योग कहता था, और दूसरी बात तो कहते थे कि हम ले सकते हैं आपको जहां फिरौती का भी धंधा चल रहा है। तो कई तरह के सवाल पूरे देश और दुनिया में था। बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था, आज बिहारी कहलाना सम्मान का विषय। इसी 20 वर्षों में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सब के लिए गौरव है। आप सोच सकते हैं कि बिहार कहाँ चला गया था, अब बिहार आज कहाँ है। हम लोगों ने सबके लिए काम किया, कोई जाति नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई मजहब नहीं देखा, न महिला देखा, न पुरुष देखा, न नौजवान देखा, न विद्यार्थी देखा, न किसान देखा, न मजदूर देखा, सबके लिए हम लोग देखा। उतना वक्त नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार का कोई घर नहीं बचा हुआ है जहाँ सरकार का पैसा नहीं जा रहा है। बिहार का कोई बिरादरी नहीं बचा हुआ है जिसके घर में सरकार का सुविधा साधन नहीं जा रहा। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासन में आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो हर जो बोलता है उसी घर में उनके बच्चों को पोशाक का पैसा मिल रहा है, उसी घर में उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, उसी घर के बच्चों को किताब का पैसा मिल रहा है, और उसी के घर के लड़का और लड़की को साइकिल का भी पैसा 3000 मिल रहा है। और तब भी जवान उनकी कमजोर होती है, इसको जगाने के लिए प्रयत्न है, बताने के लिए। अभी तो 2 काम किया है, उतराही में सब घर में पैसा जा रहा है। एक काम किया कि 400 से 1100 रुपया किनको जिनका हुआ 60 और राजभर में 1 करोड़ 11 लाख लोगों को पहला हफ्तों में पैसा दिया, और जिसमें 1100 रुपया दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री दे रहे थे। उस दिन पता चला कि घोषणा के बाद 1 लाख और बढ़ गया, यानी टोटल मिला करके 1 करोड़ 12 लाख लोगों के खाते में 1100 जिनके घर वाले भी दुष्काम करते थे, जिनके घर वाले भी उनका सम्मान नहीं करते थे, उनको आज घर में सम्मान मिला। और 120, 125 एडिट हम लोगों ने बिहार में बिजली भी फ्री कर दिया। किसके लिए किया? जो गांव के शहर के गरीब लोग हैं, यानी 90% लोगों को बिजली से उसका लाभ पहुंच रहा है। यही बात आपसे कहना था मुझे, लंबी कोई बात नहीं, इतना ही मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों ने काम किया उसका जोड़ा देश का कोई राजनीति नहीं आ सकता है। अभी हमारी जीविका के वीडियो ने आवेदन किया है
अगर जहां का आवेदन इन्होंने दिया है जीविका भवन बनाने के लिए, तो जीविका भवन तो बनेगा ही बनेगा जहां जिसके लिए जमीन होना चाहिए सरकारी। आज ही मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा जो जमीन जिस पर है वहां पर बनाओ। और दूसरा, जो हमारी जीविका की नीति है बहुत पावरफुल है, मालूम है कि नहीं आपको? अभी राज्य भर में 72,000 हमने सम्मान किया है। और जो बात हमारी जीविका की नीति बोली है सब मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचा दिया हम लोगों ने। और उसमें से कुछ घोषणा हो गया। इन लोगों ने कहा कि बड़े घर की बेटियों को तो शादी कहाँ होगा, मैरिज हॉल में होता है और रिसोर्ट में होता है। तो हम लोग जीविका की नीति, गरीब लोग हैं गांव में, उनकी बेटी की शादी के लिए भी गांव में विवाह भवन बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि हर पंचायत में विवाह भवन बनेगा। अब जमीन के खोजाहट हो रहा है, जमीन मिल जाएगा। और जमीन जब मिल जाएगा तो उनको हर ग्राम पंचायत में विवाह भवन भी बनेगा। जीविका की नीति को खुशी है नहीं है? सरकारी कहा गया है बस कर दे क्या? ताली बजेगा कम रहेगा ना तो हम लोग जोरदार ताली लगना चाहिए मुख्यमंत्री को। और भी इनके लिए काम किया। जितना हॉस्पिटल है राजभर में, मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल, मंडल हॉस्पिटल, सब में आज जितना हमारा हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक का हॉस्टल है, अति पिछड़ा का हॉस्टल है, और आदिवासी लोगों के लिए हॉस्टल है, दलित लोगों के लिए हॉस्टल है। जहां जहां बच्चे रहते हैं उसमें खाना बनाने का भी काम, और हॉस्पिटल में भी खाना बनाने का काम, और सफाई का भी काम सब जीविका के नीति को दे दिया कि बढ़िया से खाना बना के खिलाइए। और सफाई का भी काम दे दिया। और जितना ब्लॉक है सब ब्लॉक में कैंटीन खुलवा रहे हैं। और सब कैंटीन का देख रेख करने के लिए, अगर सिंगिया में ब्लॉक है तो सिंगिया की जीविका की नीति वहाँ कैंटीन चलाएंगे। बाहर से न वहाँ नाश्ता जाएगा और न वहाँ पर चाय की दुकान खुलेगी। सब हमारे जीविका की नीतियों के कैंटीन से जाएगा। अब ये घर का हो गया 100 मशीन का सेंटर बनवा रहे हैं, सिलाई का, कटाई का। जो हुनरमंद हमारी जीविका की नीतियां हैं उसमें ट्रेनर रहेंगे। और गांव के गरीब की बेटियां जो भी सीखना चाहेगी उसको एक समान सरकार को करेंगे, उसी में होगा। और ये जो आंगनबाड़ी है उसके कपड़े की सिलाई इसी प्रखंड में, जिस प्रखंड में आंगनबाड़ी है उसकी एक जोड़ी कपड़े की सिलाई हमारी जीविका की नीतियां शुरू करके उनको पहुंचाने का काम करेगी। और भी काम करना है। इतना तालाब हम लोगों ने बनाया, सब तालाब का देख रेख करने के लिए जीविका की नीतियों को दे रहे हैं। तो जीविका की नीतियों को पूरा काम, जब इनकी आमदनी बढ़ेगी तो इनके परिवार में और खुशी होगा और इनके परिवार में अच्छा लगेगा। जब जीविका की नीति मजबूत हो जाएगी तो उनके घरों में और खुशहाली आएगी, उनके बच्चों में खुशहाली आएगी। मेरी शुभकामना के साथ आज यहाँ सुनील जी, सुशील जी, यहाँ पर लालबाबू महतो जी, विजय जी और इनके साथ पूरी टीम आज जनता दल में शामिल हुए हैं। उनको हम अपनी दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपके आने से सिर्फ समस्तीपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, आप बिहार के अनेक इलाकों में भी आपकी ताकत का, आपकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और आने वाली जो चुनौतियां हैं 2025 उन चुनौतियों का सामना करेंगे और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को ये हाथ को मजबूत करेंगे। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।